अपना सीएम, मुख्यमंत्री कुर्सी पर मंडराने लगा खतरा। सियासत में होने जा रहा है बड़ा उलटफेर। बताएंगे आपको पूरी खबर, मगर उसके पहले नमस्कार, वाई24 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके पहले यूपी की राजनीति एक बार फिर से गर्मा चुकी है। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सवाल ये उठ रहा है कि अगर साल 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतती है तो क्या योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे या पार्टी कोई नया चेहरा सामने ला सकती है। इस चर्चा की शुरुआत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के एक बयान से हुई। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। चर्चा तो ये भी है कि योगी की कुर्सी जाने वाली है। हालांकि इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि साल 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो क्या ये नेतृत्व बिहार के नीतीश कुमार ही जैसा होगा कि पहले तो लड़ेंगे और बाद में सीएम ही बदल देंगे? उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा कि फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड पर छोड़ते हैं, तो लोगों के मन में अब उत्तर प्रदेश में कई सारे सवाल उठने लगे हैं। जी हाँ, दरअसल बीजेपी का मुख्यमंत्री चुनने का तरीका पहले भी कई बार चर्चाओं में रहा है। कई राज्यों में चुनाव से पहले जिन नेताओं को मुख्यमंत्री का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था, चुनाव जीतने के बाद पार्टी ने किसी और को सीएम बना दिया। मध्य प्रदेश में सभी को उम्मीद थी कि शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी ने मोहन यादव को जिम्मेदारी दे दी। राजस्थान में वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे माना जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री बने भजन लाल शर्मा। इसी तरह छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की जगह विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया। हाल ही में बिहार और बंगाल में भी ऐसा ही कुछ नजर आया, जहां नीतीश कुमार के चेहरे पर वोटिंग हुई तो सम्राट को मुख्यमंत्री बना दिया गया। यानी बीजेपी कई बार आखिरी समय में ऐसा फैसला लेती है जिसकी पहले से किसी को उम्मीद भी नहीं होती। अगर दूसरे राज्यों की भी बात कर ले तो वहां तस्वीर थोड़ी अलग है। हरियाणा में चुनाव से पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। पार्टी ने उसी चेहरे पर चुनाव लड़ा और जीत के बाद सैनी ही मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने किसी एक चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा। वहां चुनाव के नतीजों और सहयोगी दलों की ताकत के हिसाब से मुख्यमंत्री का फैसला लिया गया। दिल्ली में भी बीजेपी ने चुनाव से पहले सीएम चेहरा घोषित नहीं किया और उसके बाद रेखा गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारी चुनाव जीतने के बाद दे दी, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, जिसे दिल्ली की जनता ने स्वीकार भी कर लिया। यानी बीजेपी हर राज्य में एक जैसी राजनीति नहीं करती, अलग अलग रणनीति के तहत राजनीति की जाती है। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी के बयान का क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि पंकज चौधरी ने तो कह दिया कि वक्त बताएगा कि कौन सीएम होगा। चर्चा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला बीजेपी का अंदरूनी मामला है। उनके अनुसार पंकज चौधरी शायद ये दिखाना चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनकी भी पार्टी में अहम भूमिका है। उनका मानना है कि अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा, यानी कि मोदी और शाह ही करेंगे। वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो योगेश मिश्रा का कहना है कि मौजूदा समय में बीजेपी के बड़े फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के स्तर पर ही होते हैं। उनके मुताबिक पार्लियामेंट्री बोर्ड का नाम जरूर लिया जाता है, लेकिन असली फैसला मोदी और शाह यानी कि दिल्ली में लिया जाता है। पार्टी फिलहाल किसी भी संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं करती है, बस चर्चाओं का बाजार गर्म करवा कर छोड़ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता की अगर हम बात कर ले तो वो सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी उनकी चर्चा होती है। वहीं कुछ वर्गों, खासकर ब्राह्मण समाज की नाराजगी की चर्चा भी समय समय पर होती रहती है। ऐसे में बीजेपी शायद अभी कोई अंतिम घोषणा ना करे ताकि कोई वर्ग नाराज ना हो, क्योंकि योगी अगर कुर्सी से जाते हैं तो ब्राह्मण सबसे ज्यादा गुस्सा होंगे, जिसका असर यूपी चुनाव पर पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अब जो चर्चा है उसको भी कोई कैसे मना कर दे, इनकार कर दे, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसी बात कही है। तो अब चर्चा तेज है, देखना होगा कि वक्त के साथ बीजेपी किसे सीएम बनाती है। फिलहाल
इतना तय है कि 2027 के चुनाव में अभी काफी वक्त है। बीजेपी की रणनीति समय के साथ बदल भी सकती है, इसलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्य को नहीं बनाएगी, किसी और को बनाएगी। फिलहाल इतना तय है कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और बाद में देखा जाएगा कि करना क्या है। बाकी अब देखना होगा कि आने वाले समय में बीजेपी उस मुद्दे पर क्या फैसला करती है और 2027 के चुनाव में यूपी की राजनीति को किस तरीके से मोड़ती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए Y24 और वीडियो को शेयर करना ज़रूर कीजिए और बाकी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।